बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिकी नेवल बेस को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिलीपींस के इस फैसले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि 1945 में अमेरिका ने फिलीपींस में ये नेवल बेस खोला था, जो 1992 में बंद हो गया था। उसी के बाद से अमेरिका लगातार अपने इस नौसैनिक अड्डे को वहां फिर से खोलने के लिए फिलीपींस की सरकार से बात कर रहा है। क्योंकि उस वक्त फिलीपींस में मौजूद ये नेवल बेस अमेरिकी सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा था। यही वजह है कि अमेरिका इसे फिर से वहां खोलना चाहता है। लेकिन 31 साल बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वहां पर अमेरिका का नेवल बेस फिर से नहीं खुल सकता। फिलीपींस के राष्ट्रपति को चीन का समर्थक कहा जाता है और चीन अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन अपने इस इनकार के पीछे की वजह फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपने देश के संविधान को बताया। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका के पुराने सैन्य ठिकानों को फिर से खोलना फिलीपींस के संविधान के खिलाफ है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि उनके देश का संविधान अपनी धरती पर विदेशी सैन्य अड्डों को खोलने पर रोक लगाता है। हालांकि दूसरी तरफ फिलीपींस का चीन से साउथ चाइना सी में मौजूद कुछ द्वीपों पर विवाद भी चल रहा है। दोनों ही देश उन द्वीपों पर अपना दावा ठोकते हैं। इसी वजह से फिलीपींस और चीन के बीच भी ठनी है। इधर गुजरात के भरूच में क्राइम ब्रांच में तैनात 2 पुलिस वालों को अपने ही विभाग की जासूसी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दोनों पर छापा मारने वाले पुलिस अधिकारियों की लोकेशन शराब माफिया सरगना को देने का आरोप लगा, जिसके बाद एसीपी की अगुवाई में जांच करवाई गई। बताया गया कि अशोक चौधरी और मयूर खुमान नाम के आरोपी एएसआई को शराब माफिया सरगना से हर जानकारी के लिए 15,000 रुपए मिलते थे। दावा है कि दोनों ने 3 महीने में करीब 600 बार पुलिस अधिकारियों की लोकेशन लीक की थी। उधर रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूती देने के लिए अमेरिका, यूके और डेनमार्क एक बार फिर उसकी मदद के लिए आगे आ गए हैं। इन तीनों देशों ने ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार देने का फैसला किया, ताकि ज़ेलेंस्की के सैनिक जंग के मैदान में पुतिन की फौज को पटखनी दे सकें। ऐसे में यूके के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को जल्द ही अपनी घातक मिसाइल ब्रिमस्टोन देंगे। खबर है कि यूके की तरफ से यूक्रेन को 600 ब्रिमस्टोन मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जो आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। यूके के रक्षा मंत्री ने पुतिन को चेतावनी भी दे डाली कि वो ये ना समझें कि यूके यहीं रुक जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए आगे भी उनका देश इसी तरह आगे आता रहेगा, फिर चाहे वो इस साल की बात हो या फिर अगले साल की या आने वाले कई सालों की। यूके के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि यूक्रेन की मदद करने से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और जब तक जंग चलेगी तब तक वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते रहेंगे। इसी तरह एक दिन पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन को $250 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने की घोषणा की। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस पैकेज के तहत वो यूक्रेन को अपनी 90 स्ट्राइकर और 59 ब्रैडली देगा। ये दोनों ही अमेरिका की दमदार बख्तरबंद गाड़ियां हैं। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी देने का ऐलान किया। इस बीच डेनमार्क ने भी ज़ेलेंस्की की हथियारों की मांग को पूरा करने के लिए यूक्रेन को फ्रांस में बनी 19 सीजर तोप देने का फैसला किया। ये ऐलान डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, जिसमें यूक्रेन की मदद के लिए इस तोप की सप्लाई जल्द करने की बात कही गई।